घंटा बीता, दिन बीता, अब हफ्ता बीत चुका है, लेकिन सर जी के पास जवाब नहीं है। ऑपरेशन शीश महल पर कुछ बोलने को तैयार नहीं अरविंद केजरीवाल। खुलासे पर खुलासे, लेकिन बोलती बंद। मैं पूछता हूं, आखिर क्यों? क्या प्रश्नों के जवाब नहीं देने चाहिए जो हर आदमी के मन में उठ रहे हैं? 13-14 मिनट प्रदूषण पर बोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली, बहुत अच्छा किए, लेकिन दिल्ली के लिए प्रदूषण बड़ा मुद्दा है, यह भी सही बात। लेकिन सीएम के शीश महल में 8 लाख का एक पर्दा और 4 लाख की कमोड, 20 लाख की कालीन, विदेश से मंगाया गया 3 करोड़ से ज्यादा का मार्बल, उस पर कब बोलेंगे केजरीवाल जी? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुशांत सिन्हा। जब से हमने टीजर चलाया कि आज शाम टाइम्स नाउ नवभारत पर ऑपरेशन शीश महल का पार्ट 5 दिखाएंगे, पूरे देश से दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। ऑपरेशन शीश महल 5 में क्या होगा, दर्शकों में यह जानने की बेचैनी। लोग देखना चाहते हैं कि ऑपरेशन शीश महल में आगे क्या क्या है। चिंता मत कीजिए, अभी बहुत कुछ है, अभी शीश महल बेपर्दा होता रहेगा। एक एक चीजें जब हम खंगालते जा रहे हैं और मिलती जा रही हैं, हम आपके सामने रखते जा रहे हैं। आज इसी कड़ी में टाइम्स नाउ नवभारत आपको बताएगा कि ऑपरेशन शीश महल पार्ट 5 में आगे क्या है। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि आज जो आप देखेंगे उसके सामने 8-8 लाख का पर्दा और 4-4 लाख का कमोड और 20 लाख की कालीन भी फीके लगने लगेंगे, तो आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि अब तक के खुलासे ने कौन से सवाल खड़े किए जिनसे अरविंद केजरीवाल जी आज भी बच रहे हैं, और क्यों आज के खुलासे के बाद उनके लिए जवाब देना और मुश्किल हो जाएगा। ऑपरेशन शीश महल के अब तक चलाए गए पार्ट 1 से पार्ट 4 में हमने क्या दिखाया, एक बार उसका छोटा सा रिकैप देख लीजिए, फिर आज का विस्फोटक खुलासा। दिल्ली से वीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए। दिल्ली का कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री, कोई भी अफसर लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेगा। तो जी आम आदमी की सियासत के तिकड़मी तंबूरे पर जो सादगी का सुर सधा था, वो सर जी के सारे पर्दे ले उड़े। नैतिकता की जुगाली जमीन पर बिछे करोड़ों के विदेशी मार्बल पर कुर्बान हो गई। और वीआईपी कल्चर को किनारे लगाने का नारा लाखों के वॉशरूम में फ्लश हो गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन में 45 करोड़ के मामूली से खर्चे की, जी 45 करोड़ के मामूली से खर्चे की सारी कहानी हमने एक एक कर आपको दिखाई, दस्तावेजों के साथ दिखाई और सुनाई। बताइए बॉस, कितनों का मुंह खुला का खुला रह गया? नवभारत पर हमने आपको दिखाया था कि कैसे सीएम केजरीवाल के बंगले में साज सज्जा में करीब 1 करोड़ रुपए के सिर्फ पर्दे लगे। बात इतनी भर नहीं, फर्श को देशी नहीं विदेशी संगमरमर से चमकाया गया, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ से ज्यादा की थी। तो ऑपरेशन शीश महल में यह दूसरा बड़ा खुलासा हमने आपके सामने किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में इंपोर्टेड मार्बल वियतनाम से मंगाकर लगाए गए। इतना ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स ने वीआईपी कल्चर खत्म करने का नारा देने वाली पार्टी के सीएम के बंगले में लगी करीब 20 लाख की कालीन के बारे में भी बताया। सीएम आवास में लगाई गई 6 कालीनों की कुल कीमत 19,89,921 रुपए है। शीश महल पार्ट 1 में ही हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक नहीं 2 किचन सीएम आवास में बने और इसमें करीब 60 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए। केजरीवाल के महलनुमा आवास में 2 किचन हैं। पहला किचन ग्राउंड फ्लोर पर, जिसे बनाने की लागत है 31,62,012 रुपए। दूसरा किचन फर्स्ट फ्लोर पर है और इसे बनाने में लगे हैं 32,13,940 रुपए। 40 लाख के खर्चे से बने आलीशान वार्डरोब और दीवार की सज्जा में पानी की तरह बहा दिए गए 4 करोड़ से ज्यादा के खर्चे का खुलासा भी हमने सबूतों के साथ किया था।
लेकिन आम आदमी के सीएम के शीश महल के खर्चे का जवाब नहीं आया तो नहीं आया। हम पूछते रहे आम, वो बताते रहे इमली। लेकिन आपने कहा था ये सारे चोर हैं, हम अलग हैं। मैं इसलिए सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूं राघव चड्ढा जी। जब से हमने ऑपरेशन शीश महल शुरू किया है तब से हम यहाँ 26 अप्रैल को भी यही सवाल बरकरार रहे, लेकिन जवाब वही पुराना था। सरकारी बंगले में पर शीश महल पार्ट 2 में हमें कुछ और तथ्य मिले थे, जिसमें सीएम केजरीवाल के आम आदमी वाले बंगले में 25 लाख रुपए के हॉट वाटर जनरेटर का खुलासा भी हमने किया। सरजी ने वुडन फ्लोरिंग में ही करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। ये हॉट वाटर जनरेटर कुल खर्च जो है 25 लाख रुपए। शीश महल पार्ट 2 में ही ये खुलासा हमने किया कि जो केजरीवाल दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बंगले के बिल पर सवाल उठाते थे, उन सीएम केजरीवाल के बंगले का बिजली फिटिंग का बिल 2.5 करोड़ से ज्यादा है। केजरीवाल के बंगले पर बिजली का जो खर्च हमने आपको बताया 2.58 लाख करोड़ का। जो आरोप उनके ऊपर। इस बीच नवभारत के रिपोर्टर इस खर्चे के बारे में सवाल पूछने के लिए सीएम केजरीवाल के बंगले पर रात भर डटे रहे, लेकिन जवाब न आना था न आया। कैलेंडर में तारीख बदलती रही और वो पीछे के दरवाजे से गुपचुप निकलते रहे। 27 अप्रैल को शीश महल पार्ट 3 में हमने सीएम केजरीवाल के बंगले में रिनोवेशन से जुड़े कुछ और खुलासे किए, जिसमें हमने दिखाया कि कैसे टेंडर की शर्तों को दरकिनार करके ठेकेदार को 50 लाख रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट की गई। टेंडर की शर्तों में ये मेंशन था, रेनोवेशन से जुड़े किसी भी काम के लिए चाहे दूसरे लोकेशन पर ही क्यों ना हो, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि कोई भी मौसम हो, आपको कितनी भी शिफ्टें लगानी पड़े, कोई अतिरिक्त पेमेंट नहीं होगा। सीएम केजरीवाल के शीश महल नुमा आवास को लेकर हमने ये भी खुलासा किया कि लाखों के ऑटोमेटिक कमोड शीश महल के वॉशरूम में लगाए गए। अरविंद केजरीवाल जी के बंगले में 2 टॉयलेट में ऐसे कमोड लगे हैं जिनकी कीमत आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे बॉस। रिनोवेशन को लेकर डीयूएसी की तरफ से 2 बार रिजेक्शन और दूसरे नियमों की अनदेखी भी हमने ऑपरेशन शीश महल में आप तक पहुंचाई। वैसे तो सवालों की फेहरिस्त लंबी होती गई, पर एक छोटा सा सवाल था हमारा कि 45 करोड़ रुपए सीएम केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन में खर्च हुए या नहीं हुए, पर जवाब नहीं मिला। राघव चड्ढा जी, सवाल सिर्फ इतना है, मुझे कोई, और मुझे नहीं लगता जनता में भी किसी को कोई आपत्ति है कि आपके घर में कालीन क्यों बिछे हैं, आपके घर में सोफा क्यों है। आप देखें इसी तरह से बाहर किया गया, लोग आ रहे हैं, दिनेश ये तस्वीरें देखिए। इसके बाद खुलता है शीश महल पार्ट 4। मोरल ग्राउंड पर आम आदमी की राजनीति का महल गहरे सवालों के बीच खड़ा रहा और सीएम केजरीवाल की चुप्पी बनी की बनी रही। शीश महल पार्ट 4 में हमने खुलासा किया कि बड़े प्लानिंग के साथ आलीशान शीश महल को तानने के लिए करीब 4.5 एकड़ के दायरे को बढ़ाकर 7 एकड़ से ज्यादा कर दिया गया और आसपास के फ्लैट बंगले खाली करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए। और ये ऑफिस ऑर्डर मई 2022 का बताता है कि 2 सीनियर अफसरों को यहां से हटाकर कॉम्प्लेक्स से भेज दिया गया चाणक्यपुरी। प्रश्न अनुत्तरित थे, हैं और शायद रहेंगे भी, क्योंकि नवभारत के तर्क और तथ्य आम आदमी वाली राजनीति के नैतिक चेहरे पर एक बड़े और गहरे सवाल की तरह है, जिस पर हाँ या ना बोलना भी आम जनता के भरोसे को एक झटके में ढा देने वाला है। लिहाजा सवाल पूछने पर जवाब खींच, खिसियाहट और बदमिजाजी के अंदाज में बेहद आक्रामक तरीके से मिल रहे हैं। कोई सवाल पूछने पर धक्का देता है, धक्का मुक्की की स्थिति होगी आम आदमी पार्टी के यहाँ पे। कोई शीश महल के सवाल पर माइक छीनकर भागता है, तो कोई कथित आम आदमी की राजनीति की घुट्टी पिया बाउंसर नवभारत के रिपोर्टर पर हमले करता है। ये देखिए, आप इस वक्त इल्म तो था हमें, मुखौटा जब उतरेगा तो खींच तो होगी। कांच की तरह पारदर्शी राजनीति उतारने का दावा करने वाले जब बेपर्दा होंगे तो बेचैनी तो बढ़ेगी। लेकिन याद रहे, हम सवाल न पूछना छोड़ेंगे, न लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाना छोड़ेंगे और ना ही छूटेगा राजनीति बदलने आए लोगों से जुड़े खुलासे का सिलसिला। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
संजय जी अंदर बुला लीजिए। आप देखें इसी तरह आज आपको ये 4 खुलासे इसलिए याद दिलाए ताकि आपको ध्यान रहे कि नैतिकता से लेकर भ्रष्टाचार तक के कितने गंभीर सवाल कागजी साक्ष्यों के साथ हमने उठाए। लेकिन हफ्ता बीत गया, अरविंद केजरीवाल ना घर का दरवाजा खोलने को तैयार हैं, ना अपना मुंह खोलने को तैयार। और मुझे तो लगता है कि ऑपरेशन शीश महल लोगों के दिलो दिमाग में इतना रच बस गया है कि लोग अपने घर में भी घुसते हैं तो एक बार पर्दा तो देख ही लेते हैं कि बॉस क्या ही पर्दा लगाए। कहां 8 लाख का पर्दा होता है और कहां हमारे यहां 1,500 का पर्दा लगा। एक आम आदमी का दिमाग खुद से सवाल पूछता है कि 8 लाख के पर्दे मेरे पास क्यों नहीं, अगर मैं भी आम आदमी। नजरें झुक जाती हैं तो नीचे देखता है, अरे ये तो हमारे पास 20 लाख की कालीन भी नहीं। फिर किचन की तरफ बीवी से बोलता है कि दिमाग में जन्नाट और ये चाय बनाओ, तो देखता है अरे किचन भी केजरीवाल जी जैसा आलीशान नहीं। लोग ये बातें भूल नहीं पा रहे भाई, क्योंकि आम आदमी की पूरी परिभाषा ही अरविंद केजरीवाल जी ने बदल दी है। कैसे भूलेंगे लोग? उनके दिमाग में एक छवि थी कि आम आदमी की सरकार, आम आदमी का सीएम, 4-5 कमरों के घर होंगे, एक छोटा सा मामूली सा फ्लैट होगा। लेकिन यहां तो मामला ही ठीक उल्टा निकल गया। लेकिन अब सवाल यह है कि ऑपरेशन शीश महल के पार्ट 5 में आज क्या खुलासा होने जा रहा है। बॉस, आज देश पहली बार देखेगा कि केजरीवाल जी का शीश महल कैसे बनकर तैयार हुआ। हमने वो सैटेलाइट तस्वीरें निकाली हैं जो दिखाती हैं कि केजरीवाल का पुराना घर, पुराना बंगला कहां था और कैसे नया शीश महल बनकर तैयार हुआ। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि टेंडर निकाला गया था रेनोवेशन का, जो मैंने आपको कागज दिखाए थे, साफ साफ ऊपर रेनोवेशन लिखा था। लेकिन केजरीवाल जी का नया शीश महल खड़ा कर दिया गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो यह है कि जिस पुराने घर को महा खतरनाक बताया गया कि अरे केजरीवाल जी वहां रहते तो बड़ा हादसा हो जाता, वो घर तोड़कर नया घर नहीं बना, बल्कि नया शीश महल पीछे खड़ा किया गया। केजरीवाल जी 2 साल तक उसी पुराने बंगले में रहते रहे। पीछे पेड़ों की बलि दे दी गई। जिस दिल्ली में एक एक पेड़ काटना गुनाह के बराबर है, वहां जंगल साफ कर दिया गया और शीश महल खड़ा होता रहा। और जब शीश महल बनकर खड़ा हो गया, तब जाकर पुराना घर तोड़ा गया। और जितने में पुराना घर था, थोड़ा कहीं खड़े हैं तो बैठ जाइए, जमीन हिलने लगेगी सुनकर। जितने में मुख्यमंत्री का पुराना घर था, कमोबेश उतने एरिया में केजरीवाल जी का गार्डन बना था। लोग आज तक मुगल गार्डन की बात करते थे, अब इस देश में केजरीवाल गार्डन की चर्चा होगी। सीएम आवास के बराबर के एरिया में गार्डन बन गया केजरीवाल जी का, जहां वो सुबह सुबह उठकर अखबारों में देखते होंगे मेरा ऐड छपा के। इसमें नियमों की धज्जियां उड़ने का सवाल भी है, पुराने बंगले से मोह का प्रश्न भी है, और शीश महल के लिए सब कुछ ताक पर रख देने का एंगल भी है। पहले हिलाकर रख देने वाली ये रिपोर्ट देखिए, फिर एक एक तस्वीर समझाऊंगा और दिखाऊंगा। अब बात पर्दे की नहीं है, अब पर्देदारी बची कहां है जी। अब तो बात तस्वीरों की है। अब बात उस अहम खुलासे की है जो शीश महल पार्ट 5 में आपके सामने हम करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आम आदमी ब्रांड राजनीति के नायक का ये बयान याद आता है। अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए, उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है। लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा। आप सब लोग रोज मेरे से सवेरे मिलने आया करोगे,
तो 400-500 लोगों के बैठने की तो जगह जरूरत पड़ेगी, कुर्सियां तो बिछाऊंगा वहां पे, नहीं तो काम कैसे करूंगा। तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा, और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। बैठने के लिए सीट मांगकर धीरे धीरे कैसे लंबा लेट हुआ जाता है, आज ऑपरेशन शीश महल पार्ट 5 में आपको पता चलेगा। एक नहीं, दो नहीं, दसियों ऐसी तस्वीरें हैं जी। जैसे जैसे वो बदले वैसे वैसे तस्वीर बदलती है। कल और आज की तस्वीरें सीएम केजरीवाल के शीश महल का पूरा राज खोलेंगी। सैटेलाइट तस्वीरें हैं ये, जिसमें सादा जीवन उच्च विचार के ढिंढोरे के बीच जमीन पर महीने दर महीने, साल दर साल बदलते सीएम आवास के नक्शे को देखा जा सकता है। ये तस्वीरें देखिए जी, 2013, 2016 और 2017 की तस्वीरें हैं। अब आपको 2017 की एक तस्वीर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। तस्वीरों में दाईं तरफ आप बिल्टअप एरिया देख सकते हैं, जहां एक इमारत बनी है। यह इमारत दरअसल वो पुराना बंगला है जिसमें 2015 में दूसरी बार सीएम बनने के बाद केजरीवाल शिफ्ट हुए थे। ये पूरा बंगला 543 स्क्वायर मीटर में बना है, यानी 5844 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा बंगला, आम आदमी टाइप। लेकिन 4 साल बाद यानी 2021 के मार्च महीने में यही तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। पुरानी इमारत के बगल में एक बड़ी इमारत तैयार होती है जो उससे कहीं ज्यादा आलीशान है और कहीं ज्यादा बड़ी। इसी तस्वीर में सीएम केजरीवाल का पुराना बंगला भी दिखता है। तो फिर इस तस्वीर में सवाल है क्या? सवाल यह है कि अगर सीएम केजरीवाल पुराने घर में रहते हुए नया घर बनवा रहे थे तो टेंडर एडिशन मॉडिफिकेशन का क्यों निकला? इन सैटेलाइट तस्वीरों से यह साबित हो रहा है कि पुराने घर में मरम्मत या बदलाव का कोई काम नहीं हो रहा था। और दूसरा सवाल ये कि नया घर बना तो उसका टेंडर कहां है, उसकी पूरी प्रक्रिया के पेपर कहां हैं? हम अपने पिछले खुलासे में आपको दिखा चुके हैं कि करीब 2 साल तक चले निर्माण में हर बार अप्रूवल, ऑल्टरेशन और मॉडिफिकेशन के नाम पर ही लिए गए। सवाल यह है कि जब बंगला नया बन रहा था तो ये बात छुपाई क्यों जा रही थी? क्या इसलिए कि अगर जनता को यह पता चल जाता कि सरजी का बंगला 45 करोड़ में बन रहा है तो वीआईपी कल्चर खत्म करने की कस्में खाकर सत्तासीन हुए केजरीवाल के चेहरे से आम आदमी का नकाब हट जाता? अब आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि पुराने घर का क्या हुआ जी? तो हम आपको बताते हैं कि पुरानी इमारत का क्या हुआ। ये तस्वीर देखिए, फरवरी 2022 की तस्वीर। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ महल नुमा आवास लगभग तैयार है और केजरीवाल परिवार समेत नए आवास में शिफ्ट हो चुके हैं। पुरानी इमारत जिसमें माननीय केजरीवाल जी रहा करते थे, उसे ढाकर जमीन सपाट की जा चुकी है। यहां सवाल यह है कि हमारे पास मौजूद दस्तावेज में कॉन्ट्रैक्टर को 50 लाख की एक्स्ट्रा पेमेंट क्या पुरानी इमारत को ढहाने के लिए दी गई? केजरीवाल इस सवाल का जवाब कब देंगे कह नहीं सकते। फिलहाल अब सितंबर 2022 की इस तस्वीर को देखिए। पुराने सीएम आवास की जगह अब एक बड़े लॉन और पार्किंग ने ले ली है। ऐसा नहीं है कि पुराने सीएम आवास के साथ लॉन नहीं था। 2017 की तस्वीर में सीएम आवास के साथ ये लॉन दिखाई दे रहा है जो अब भी मौजूद है। लेकिन जब बंगला इतना न्यारा हो तो लॉन भला वही पुराना क्यों? इसलिए जितने में पहले पूरा सीएम आवास था उतने एरिया में नए बंगले का सिर्फ लॉन सजा दिया गया। मतलब ये कि एडिशन और मॉडिफिकेशन के नाम पर होता ये है कि सीएम आवास जो 2017 तक करीब 543 स्क्वायर मीटर एरिया में था, वो 2022 में गुपचुप तरीके से बढ़कर 1212 स्क्वायर मीटर का हो जाता है। आज की तस्वीर ये है जिसमें आम आदमी के सीएम केजरीवाल साहब की 21,000 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी कुटिया है। कुटिया के सामने हरे भरे घासों वाला एक बगीचा है। इसी बगीचे से लगा एक तरफ साहब का टेनिस कोर्ट है और दूसरी तरफ महज कुछ दर्जन गाड़ियां खड़ी हो जाएं, इतनी सी पार्किंग। अब इतनी सी बात पर आप चाहें तो जितने सवाल करें। सच में नियम, कायदे, कानून और उससे ऊपर नैतिकता, शुचिता का जाप करते करते क्या से क्या हो गया।
पूछा तो जाएगा जी, राजनीति बदलने जो जमीन पर उतरे थे वो आखिर ऐसे कैसे बदल गए? पूछा तो जाएगा। आप खिसियाएं, बौखलाएं, खींचें, इससे क्या फर्क पड़ता है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। बॉस, मुझे तो नहीं पता इस देश के कितने मुख्यमंत्री होंगे जो अपना पुराना घर जो है ढहाकर लगभग उतने ही साइज का गार्डन बना लेते हैं। देश मुगल गार्डन की बात करता था, आज ये तस्वीरें देखने के बाद देश भर में केजरीवाल गार्डन की चर्चा होगी। शीश महल बनाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ने का प्रश्न, नैतिकता की धज्जियां उड़ने का प्रश्न, और बहुत लोग पूछते थे कि भाई अगर नया घर बन रहा था तो अरविंद केजरीवाल जी रहे कहां, क्योंकि किसी ने यह सोचा ही नहीं कि केजरीवाल जी को उस पुराने बंगले से इतना मोह है कि उन्होंने कहा कि एक काम करो, पीछे का जंगल साफ कर दो, वहां बनेगा नया शीश महल और तब तक मैं यहीं रहूंगा। और उस घर में रह रहे हैं जिसमें कहा कि बहुत छत गिर जा रही थी इसलिए नया घर बनाना पड़ा। उस छत गिरते घर में 2 साल रह गए और तर्क दिया कि नहीं, रहते तो इतना डेंजरस था कि भाई नया घर बनाना पड़ा। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, जरा उसको देखिए, फिर मेहमानों के पास चलूंगा। जरा इन तस्वीरों को देखिए और पूछिए अपने आप से कि आपने आज तक इससे पहले कभी ऐसा होता हुआ देखा है? ये आपको पुरानी तस्वीर दिखा रहा हूं। ये सीएम आवास है पुराना, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी रहा करते थे। और यहां अगर आप देखेंगे, ये बड़े गौर करने वाली बात है, यहां पेड़ों का पूरा जंगल जैसा हिस्सा दिख रहा है। ये 2017 की तस्वीर दिखा रहा हूं, और ये भी कोई छोटा घर नहीं है, मुख्यमंत्री का घर था, बहुत बड़ा घर था। अब 2022 की सैटेलाइट तस्वीर देखिए, इसमें एक बड़ा सा शीश महल नजर आता है जो इस छोटे से घर के सामने कुछ भी नहीं है। ये 1212 वर्ग मीटर में बना हुआ है। और ये वो केजरीवाल गार्डन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यहां पर कभी पुराना घर हुआ करता था मुख्यमंत्री का, और एक टेनिस कोर्ट भी बन गया। जो लोग कह रहे हैं टेनिस कोर्ट है या बैडमिंटन कोर्ट है, जब जनता के मुद्दे इधर से उधर खेलने की आदत हो तो वैसा कुछ कोर्ट तो लगता ही लगता है। लेकिन इन 2 तस्वीरों के बीच की कहानी भी आपको जाननी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं एक एक तस्वीर, सैटेलाइट इमेज की तारीख। ये 2015 की तस्वीर है। ये सीएम आवास जो आप देख रहे हैं, ये 543 वर्ग मीटर में बना हुआ सीएम आवास है। और 543 वर्ग मीटर कोई छोटा एरिया नहीं होता है बॉस। करीब करीब मान के चलिए कि कितने घर उसमें बन जाते एक आम आदमी के, लेकिन उसमें सीएम आवास था। ठीक है, सीएम है, बड़े घर में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आगे बढ़िए और देखिए 21 अक्टूबर 2016 की तस्वीर। अभी भी आपको यहां पर सीएम आवास और इसके आसपास के पेड़ दिख रहे हैं। मैं पेड़ इसलिए दिखा रहा हूं बॉस, अभी इसकी कहानी भी बताऊंगा कि पेड़ों की कटाई में कैसे नियमों की धज्जियां उड़ी हैं। लेकिन आगे देखिए, अभी तो घर पे रहिए पहले, उसके बाद देखिए 28 सितंबर 2017, अभी भी सीएम आवास यहां नजर आ रहा है। इसके पीछे पूरा जंगल जैसा एरिया, मतलब कोई आदमी रहे तो बम बम हो जाए, इतनी ठंडी ठंडी हवा उसको लगे, इतने प्यारे पेड़ हैं यहां पर। अब देखिए जब सीएम आवास का निर्माण शुरू हुआ, उसके बाद क्या होता है। यह सैटेलाइट इमेज की तारीख है 3 मार्च 2021 की। और अगर आप यहां देखेंगे, यह पुरानी बिल्डिंग आज भी 2021 में, 2020 में कहा गया कि छत गिर रही थी बॉस, इसलिए हमको जो है वो घर नया बनाना पड़ गया। आप इसको देखिए, इस तस्वीर को, पुराना घर इंटैक्ट है। 1 साल से केजरीवाल उसी घर में रह रहे हैं और यहां शीश महल बनकर तैयार हुआ। और यह कौन सा एरिया है? यहां अभी जब आप पिछली बार तस्वीर देख रहे थे तो यहां घने जंगल थे। मतलब मुख्यमंत्री को अपना घर ना छोड़ना पड़े, इसलिए पीछे पूरे पेड़ों भरे जंगल की तिलांजलि दे दी गई क्या? और यहां शीश महल बन रहा है, यहां मुख्यमंत्री रह रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री आम आदमी थे? किसी किराए के घर में जाके नहीं रह सकते थे कि यही घर तोड़ लो और यहां नया घर बना के दे दो, मुझे इन प्यारे पेड़ों को क्यों काटना? नहीं बॉस, मुख्यमंत्री यहीं रहते रहे और पीछे शीश महल बनकर तैयार हुआ। अब इसके आगे की तस्वीर देखिए। अब आप देखिए, यह 7 फरवरी 2022 की तस्वीर है। यहां शीश महल ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया और इसी शीश महल में 8-8 लाख के पर्दे, 4-4 लाख के कमोड, 20 लाख की कालीन, वियतनाम का मार्बल, 3 करोड़ रुपए का ये लगने की बातें। और अब जाकर अगर आप देखेंगे कि पुरानी बिल्डिंग जमींदोज कर दी गई।
मतलब जब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रहने लायक शीश महल बनकर तैयार नहीं हुआ, पुराने घर को किसी ने छुआ तक। उसके बाद पुराना घर गिरा दिया गया, मुख्यमंत्री शीश महल में चले गए, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के शीश महल के सामने मिट्टी का अंबार था। तो मुख्यमंत्री के इस शीश महल के सामने काम शुरू हो गया, पुरानी बिल्डिंग का मलबा गायब हो गया और यहां पर काम शुरू हुआ। अब अगली तस्वीर डालिए जो निकल कर आती है 11 फरवरी 2022 के बाद की तस्वीर डालिए, और यह तस्वीर देखिए 17 मार्च की। अब यह जमीन पूरी सपाट हो चुकी है, मुख्यमंत्री इस घर में रहना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि पुराना घर तो टूट चुका, शीश महल के अंदर है वो, लेकिन यहां अभी भी निर्माण चल रहा है। पब्लिक समझ नहीं पाएगी कि क्या हो रहा है। अगली तस्वीर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वहां क्या बन रहा था। अगली तस्वीर देखिए, शीश महल के आगे बड़ा सा लॉन, जिसे मैं केजरीवाल गार्डन का नाम दे रहा हूं। मुगल गार्डन भूल जाइए बॉस, ये शीश महल के सामने केजरीवाल गार्डन बन गया। और अगर ये जो आप पीला हिस्सा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं पीला हिस्सा, ये लगभग उतना हिस्सा है जितने में कभी पुराना मुख्यमंत्री आवास हुआ करता, उससे भी आगे बढ़कर जो है यहां पर गार्डन बन गया। और ये आवास का एरिया जो है वो गाड़ियां खड़ी करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। और ये पूरा पिछला हिस्सा जो है वो घर, पिछला घर मैंने आपको बताया था 500 कुछ वर्ग मीटर का था, ये उससे डबल, आम आदमी का घर डबल 1212 वर्ग मीटर में बनकर तैयार हुआ है। और सबसे बड़ी आयरनी देखिए, इस शीश महल के सामने ये अंबेडकर स्मारक है। जिस अंबेडकर जी की फोटो लगा के रखते हैं वो अंबेडकर स्मारक है। लगता है कभी कभी तो मुझे अंबेडकर जी की जो ऐसे उंगली वाली फोटो वो यही दिखा रहे थे कि देखो शीश महल बना। मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आज पूछ रहा हूं और देश की जनता को इसका जवाब मिलना चाहिए। पहली बात यह कि बॉस, अगर आपको नया घर ही बनाना था तो पुराना घर छोड़कर कहीं चले जाते, उस दिन किराए में रह लेते। बंगले की ऐसी आदत लग गई थी कि छोड़ा नहीं जा रहा था कि पीछे पेड़ काट दिए गए। जिस दिल्ली में पेड़ ना कटे इसके लिए मेट्रो प्रोजेक्ट को अरविंद केजरीवाल ने डिले किया, एम्स के प्रोजेक्ट को डिले किया, सेंट्रल विस्टा में पेड़ों को की कटाई जो हुई भी नहीं उसको लेकर छाती पीट ली। और अभी तो जब बताऊंगा कि पेड़ कैसे कटे वो 7 बजे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, सब खुलासा एक के बाद। वहां पेड़ कट गए और नया बंगला बना। अब मैं ये भी मान लूं कि घर जर्जर था तो उस घर में 2 साल क्यों रहे, और अगर घर जर्जर ही था तो टेंडर रेनोवेशन का क्यों निकाला जब घर नया बना रहे। नए घर का टेंडर कहां है बॉस, उसकी परमिशन की कॉपी कहां है बॉस। और सबसे बड़ा प्रश्न, पुराने घर के बराबर का गार्डन कौन बनाता है भाई। इतना बड़ा केजरीवाल गार्डन बनाने की क्या जरूरत थी। टेनिस कोर्ट बन गया, बैडमिंटन कोर्ट बन गया। क्या ये आम आदमी का घर दिखता है क्या आपको? क्या ये नियमों की धज्जियां उड़ाना नहीं है क्या? क्या केजरीवाल चाहते थे कि किसी को पता ही ना लगे कि घर बन रहा है इस तरह का, इसलिए उस घर में रहते रहते ये नया घर बना के। अभी और खुलासे होने, ये ध्यान रखिएगा, अभी तो शुरुआत हुई है। लेकिन मैं अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करूं। मनोज तिवारी जो दिल्ली से सांसद है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता। हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट। संगीत रागी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। संजय मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं। और विजेंद्र मलिक पॉलिटिकल एनालिस्ट और आम आदमी पार्टी के समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। हाँ मनोज तिवारी भाई, आप भी बंगले में रहते हैं, ये जो हुआ है कि आपको ये समझ में आ रहा है कि एक बंगले से बाहर निकलकर उस बंगले को गिराकर नया बंगला बनता तो क्या हो सकता था, और अगर नया ही बंगला बनाना था तो टेंडर रेनोवेशन का क्यों निकला। और आपने केजरीवाल गार्डन देखा है, आपके अपने घर में ऐसा गार्डन बनवाएंगे क्या? मैं सुशांत जी आपकी पूरी रिपोर्ट देखने के बाद मैं एकदम से हैरान हूं, मैं शॉक्ड हूं। और मुझे याद आ रहा है थोड़े समय पहले मैं नॉर्थ एवेन्यू में रहता था, तो नॉर्थ एवेन्यू में जो थोड़े बड़े बड़े घर थे
अब उन घरों को हटा करके उसके जगह पे छोटे छोटे एमपीज के हाउस बने हैं। मतलब जहां पे कोठियां थी लगभग 10, वहां पे बन गई हैं 40 कोठी बन गई है, और अलग अलग लोगों को, सांसदों को ये दिया जाता है। एक तरफ तो ये है नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां हैं, और दूसरी तरफ देख रहे हैं एक पूरे बंगलों की जगह पूरे पेड़ काट करके एक ऐसा गार्डन बनाया जाता है, और उसके बगल में शीश महल खड़ा होता है। तो देखिए, मैं बहुत आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि मैं काफी लंबे समय से इनकी, अरविंद केजरीवाल की सारी बातें और उनकी हंसी हमने देखे थी ना, जब वो झाड़ू का कोई कैंपेन बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, हा 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 हंस रहे थे, वो वीडियो अब फिर चल रहा है। तो अब उस हंसी का मतलब हमें समझ में आया है कि कहीं से अरविंद केजरीवाल जी, कहीं से आम आदमी तो छोड़ दीजिए, वो आम आदमी को बेवकूफ बनाने वाले, भ्रमित करने वाले और उनकी इमोशंस को उससे खेल करके सत्ता पर कब्जा कर ले, एक ऐसे व्यक्ति है। और मेरा पूरा विश्वास है आम आदमी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ हुआ है। मनोज भाई, एक एक रिएक्शन और ले लूं, एक एक रिएक्शन सबका ले लूं। संगीत भाई, क्या ये नैतिकता को लेकर प्रश्न है? क्या आपको इसमें भ्रष्टाचार के सवाल दिख रहे हैं? क्या है ये? देखिए, नैतिकता तो भूल जाइए। मैं शुरू से कहता था कि अरविंद केजरीवाल एक काल नेमी का चरित्र है, जो बाहर का आवरण कुछ है, अंदर यदि आप खोल करके देखेंगे तो ये व्यक्ति राजनीतिक तौर पर राजनीतिक गंदगी और राजनीतिक चरित्रहीनता का एक नया नमूना है। लेकिन राजनीतिक चरित्रहीनता को भी आज मैं इसे किनारे कर रहा हूं। शुद्ध और शुद्ध ये फ्रॉड का मामला है। इससे बड़ा चरित्रहीन, भ्रष्टाचार और फ्रॉड का कोई और दूसरा नमूना हो नहीं सकता। मुझे फ्रॉड है, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि रिनोवेशन के नाम पर आप टेंडर इशू करते हैं और आप एक पूरा दूसरा नया घर तैयार करते हैं। ये अपने आप में फ्रॉड है, जो जानता है। इसलिए मुझे उपराज्यपाल से, मुझे 10 सेकंड समय दीजिए, मुझे उपराज्यपाल से मेरी विनती है कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए। लिख रही है एलजी को कि आपका तो अधिकार क्षेत्र नहीं, हम कोर्ट चले जाएंगे। जो भी जानना जाए। दूसरी बात और है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कब आएगा। मैं उस दिन से कह रहा हूं कि यदि मैं होता तो 1 लाख लोगों की संख्या ले जाकर के और केजरीवाल के घर पर, जब तक केजरीवाल का दरवाजा नहीं खुल जाता है, उसकी वीडियोग्राफी नहीं हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा आदमी है जो किसी भी हद तक जा सकता है। एक रिएक्शन मुझे लगता है भारतीय जनता पहले ले लूं। संजय मिश्रा जी आम आदमी पार्टी के समर्थक भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजय भाई, आपके हिसाब से ये तस्वीरें, जंगल उड़ा दिया गया, बंगला खाली कर देते, वहां बन जाता, जंगल भी बच जाते। दूसरा कि भाई टेंडर रेनोवेशन का निकाला, उस घर में अगर रह ही रहे थे, अगर इतना खतरनाक था, 2 साल रह गए, तो फिर नया घर बनाने की जरूरत क्या थी? नया घर बनाया तो भाई वो पुराना घर खाली कर देते, टेंडर रेनोवेशन का क्यों निकाला? कई प्रश्न खड़े हो गए। संजय भाई, प्रश्न तो खड़े होने भी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ रुपए का मकान यदि बनवाते हैं। अब एक चीज़ और पता करना पड़ेगा सुशांत जी मुझे, कि ये रजिस्ट्री कब हुई है अरविंद केजरीवाल के नाम पे, ये एक बार पता करना पड़ेगा। लेकिन यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास भी यदि बना है तो 45 करोड़ रुपया, कहाँ एक देश के प्रधानमंत्री जी का आवास बन रहा है 500 करोड़ रुपए का, जबकि देश के प्रधानमंत्री मात्र 500 करोड़ रुपए का मकान बन रहा है, और एक दिल्ली का मुख्यमंत्री 45 करोड़ रुपए का मकान बन रहा है। पहली बात। दूसरी बात, देखिए मेरे साथ फैक्ट के साथ चलना पड़ेगा सर, हमारी पाठशाला चलती है, हम एक फैक्ट बताते हैं। सुनिए, मेरी बात सुनिए संजय भाई। पहली बात, पीएम के आवास के बनने का
टेंडर निकला है, रेनोवेशन का नहीं निकला है, पहली बात। दूसरा, वो टेंडर जो निकला है वो करीब 350 करोड़ का निकला है, 360 करोड़ का। तीसरी बात, प्रधानमंत्री के घर में प्रधानमंत्री नहीं रहते भाई, एनएसजी का ऑफिस होता है, एनएसए का ऑफिस बन रहा है, 10 और चीजें बन रही हैं। और प्रधानमंत्री 140 करोड़ के आबादी के, और यहां 2 करोड़ की आबादी के मुख्यमंत्री का घर 45 करोड़ का, और पीएम के घर में भी 8 लाख का पर्दा लगाइए, मैं दिखा के सवाल पूछूंगा। 4 लाख का कमोड लगाइए, मैं सवाल पूछूंगा। आप नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं पीएम के आवाज के सवाल करके। 1 मिनट नहीं, उनसे पहले छोटी सी टिप्पणी मैं कर देता हूं। देखिए, ऐसी तुलना मत कीजिए जिससे कि अरविंद केजरीवाल और नंगे हो जाएं। भारत के प्रधानमंत्री के जब घर बनाया जाता है तो आज के दिन में यह भी ध्यान में रखा जाता है वॉर के समय हमारे प्रधानमंत्री की कितनी सुरक्षा है, न्यूक्लियर अटैक होता है तब उनकी कितनी सुरक्षा होनी चाहिए। अरे पर मैं कह रहा हूं संगीत भाई, मेरा तो प्रश्न ये है ही नहीं कि केजरीवाल जी ने घर क्यों बना लिया। मैं तो प्रश्न ये कह रहा हूं कि 8 लाख के पर्दे के बिना घर नहीं टिकता था क्या? 4 लाख के कमोड के बिना निवृत्ति नहीं होती थी क्या? और सवाल ये पूछ रहा हूं कि घर बनाना था तो रेनोवेशन का टेंडर क्यों निकाला? परमिशन कहां है, मुझे दिखाइए। घर क्यों नहीं दिखाते? अगर वो घर खाली कर देते और वहां पर पेड़ों की कटाई बच जाती, जिस दिल्ली में मेट्रो का प्रोजेक्ट डिले हो गया, 1500 करोड़ रुपए की जो का नुकसान हो गया सिर्फ मेट्रो का प्रोजेक्ट डिले होने की वजह से, क्योंकि पेड़ नहीं कटने थे। वहां एक आदमी ने अपना शीशमहल खड़ा करने के लिए पेड़ों को धड़ 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 कटवा दिया। सवाल ना पूछें संजय भाई। सुशांत जी, मैं तो अपनी बात रख रहा था, मुझे नहीं पता था कि बीजेपी वाले इतनी जल्दी परेशान हो जाएंगे। मैं तो आगे भी आ रहा था, मैं तो ये भी कह रहा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास में 45 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। मात्र गुजरात का मुख्यमंत्री मात्र 191 करोड़ रुपए के हवाई जहाज अपने लिए यूज करता है, मात्र 191 करोड़। तो अरविंद केजरीवाल ने गलत तो किया है। अरविंद केजरीवाल 45 करोड़ का मकान बनाता है, जबकि बीजेपी का मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री 65 करोड़ रुपए का हवाई जहाज अपने लिए चलने के लिए यूज करता है। सवाल तो उठना चाहिए। सवाल मतलब मैं माथा पीट सर, आप लोग या तो बात रखने दीजिए, या तो आप लोग बात रखने दीजिए। नहीं, आपने यदि बुलाया है तो मुझे बात रखने दीजिए। अरे भाई, 500 रुपए का पर्दा आता है, 1000 रुपए का पर्दा आता है, आप 8 लाख का लगा रहे हैं। अगर हवाई जहाज 50 रुपए का आता है तो दिला दीजिए। मैं समझ गया आपकी बात। 1 मिनट, एक हर्षवर्धन त्रिपाठी का रिएक्शन, मैं आपकी बात समझा। विजेंद्र भाई के पास भी जाना, हर्षवर्धन भाई। हर्षवर्धन भाई वो कह रहे हैं भाई, जो लोग ये कह के आए थे, मैं चलिए मान भी लूं कि एमपी के चीफ मिनिस्टर ने ये किया, पीएम ने वो किया। बॉस, आप तो बोल के आए थे कि हम यही रोकने और बदलने आए, और आज आप बता रहे हैं कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने ये कर दिया, उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने ये कर दिया, फिर मुझसे कहना मैं जहां बोलोगे भाई वहां साइन कर दूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी। सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि कपड़ा उतारना या कोई ऐसी हरकत करना वही अश्लीलता नहीं होती। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और उनके समर्थक जो कर रहे हैं, उससे बड़ी अश्लीलता राजनीति में आज की तारीख तक देखने को नहीं मिली। निर्वस्त्र हो गया है यह व्यक्ति, और उसके बावजूद ये कह रहा है कि देखो उसके भी कपड़े थोड़े से कहीं से दिख रहे हैं क्या, कहीं जरा खोज के लाओ किसी का पैंट वो कहीं से फटा है क्या। शर्म नहीं आती है? तमाशा करने के लिए लोग बैठ जाते हैं टीवी चैनल पर। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर आएगा, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर लेने से कौन रोक रहा है? अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी में 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे चलेगी, कौन रोक रहा है? अरविंद केजरीवाल का फ्लैट होगा, बंगला होगा, सारी सुरक्षा के साथ होगा, कौन रोक रहा है? पर्दा रिमोट से चलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, हमेशा अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं IRS था, ये करता वो करता। अरे भाई, आप अपने पैसे से कमा के बीघों की कोठी बना लीजिए, फार्म हाउस करोड़ों एकड़ का, करोड़ों रुपए लगा के सैकड़ों एकड़ का कर लीजिए, लेकिन ये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा। और मुझे तो कानों में वो आवाज गूंजती है, क्योंकि मैंने तो पूरा अन्ना आंदोलन कवर किया है, रामलीला मैदान से बवाना तक, इंडिया गेट तक, और मुझे वो आवाज गूंज रही है अरविंद केजरीवाल की। हम तो छोटे आदमी हैं जी, और ऐसी बेशर्मी से लोग समर्थन करने बैठ जाते हैं। हर्षवर्धन जी, क्या आपको इसमें करप्शन का कोई मामला दिख रहा है? देखिए, मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। करप्शन करना, चोरी करना, सब कुछ क्षम्य हो सकता है अगर वो व्यक्ति उसको स्वीकार कर रहा हो, लेकिन कोई व्यक्ति राजनीति में इतनी बड़ी अश्लीलता कर रहा हो और उसका ये अपराध अक्षम्य हो और उसके बावजूद वो तुलना गलत तरीके से कर रहा हो, इसको क्षम्य नहीं होना चाहिए। विजेंद्र मलिक जी, विजेंद्र भाई, आपको इसमें कोई करप्शन दिखता है? जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें?
सुशांत जी, सभी पैनलिस्ट आने से पहले मैं लगभग आधा घंटा आपको सुना, और आपको सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में आप अपने किसी क्लाइंट का केस लड़ रहे हो। ऐसा लगा जैसे कुछ पैनलिस्ट तो ऐसे लगे मुझे, जो है हर्षवर्धन जी काफी सताए हुए लग रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट रीजन क्या है वो मुझे नहीं पता है। सुशांत जी आप बताइएगा मुझे, इंडिविजुअल नंबर मैं दे दूंगा, आपका प्रॉब्लम क्या है, आई मीन किस तरीके से आप सताए हुए लग रहे हैं। सर आपको बिल्कुल ठीक लगा, देश के गंभीर और बड़े मुद्दों, गंभीर और बड़े मुद्दों भाई को आपको छिपाकर बिल्कुल ठीक लगा। मैं अपने क्लाइंट का केस ही लड़ रहा हूं, और मेरा क्लाइंट कौन है आपको पता है? मेरा क्लाइंट है इस देश का, इस देश की जनता। मैं इस देश के आम आदमी का केस लड़ रहा हूं बॉस। आपको बिल्कुल ठीक लगा। मेरा क्लाइंट इस देश का हर वो आम आदमी है जो केजरीवाल के कहने पर, केजरीवाल के सपने दिखाने पर बेंगलोर से लेकर, कन्याकुमारी से लेकर, बिहार से लेकर विदेश तक से आ गया था कि वो पॉलिटिक्स बदलने आए। तो मैं जनता का को अपना क्लाइंट मानता हूं और मैं उनका केस लड़ता रहूंगा। अब आप बात कहिए। 8,400 करोड़ का जो ये कहता है कि मैं चौकीदार हूं, मैं इस देश का झोला छाप हूं, मैं इस देश का पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो 8,400 करोड़ का विमान लेके उड़ते हैं। 11 लाख करोड़ एक महीने में हमारा देश। अच्छा विजेंद्र भाई एक मिनट, करोड़ है विजेंद्र भाई, विजेंद्र नहीं बिल्कुल नहीं टोक रहा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। एक मिनट विजेंद्र भाई, 8,000 करोड़ का प्लेन है, विजेंद्र भाई 8,000 करोड़ का प्लेन है पीएम का। अरे सुन तो लीजिए, मैं आपकी बात को, आपको मौका दे रहा हूं। अरे एक्सपोज कर दीजिए एकदम, सुनिए ना। 8,000 करोड़ का प्लेन है, मैं आपकी बात मान गया। सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए विजेंद्र भाई। अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं मान गया 8,000 करोड़ का प्लेन है। अरे भाई सुन तो लीजिए विजेंद्र भाई, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं पलट के। क्वेश्चन किया है तो बोलने दीजिए। अरे मेरा एक प्रश्न तो सुन लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं 8,000 करोड़ का पीएम का प्लेन है, मैं तो आपका साथ दे रहा हूं। मुझे बस उसके कुछ फैक्ट्स बता दीजिए। 8,000 करोड़ में कितने प्लेन है? अच्छा 12 करोड़ की एक। अरे 8,000 करोड़ में कितने प्लेन है? प्लेन 80 करोड़ जनता के सामने कटोरा पकड़ा दिया। आपको पता ही नहीं है, यही दिक्कत है। आपको भर के भेजा गया, आप चाबी की तरह चाबी भरी, आप चलने लगे। 8,000 करोड़ में 2 प्लेन है। सुनिए, देश के प्रधानमंत्री के प्लेन है 8,000 करोड़ के, 2 प्लेन है। और वो इसलिए 8,000 करोड़ के नहीं हुए 2 प्लेन क्योंकि उसमें 8 लाख के पर्दे लगे और 4 लाख का कमोड। वो क्यों 8,000 करोड़ के हुए आपको पता है? क्योंकि उसमें सिक्योरिटी फीचर लगा है बॉस। देश का प्रधानमंत्री चलेगा, उसके ऊपर कोई मिसाइल अटैक, कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है। सिक्योरिटी फीचर लगा, इसलिए वो एक विमान 4,000 करोड़ का हुआ। उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता किसी रडार में, इसलिए वो हुआ। उसमें हीट थर्मल हीट जो है उससे अटैक, उससे उसको मापा नहीं जा सकता, उसको जाना नहीं जा सकता। ये फीचर लगा, इसलिए 8,000 करोड़ का हुआ। विजेंद्र मलिक जी, मैं केस लड़ रहा हूं इस देश की जनता का। फैक्ट पे बात कीजिएगा, आपका साथ दूंगा। झूठ बोलिएगा, एक्सपोज कर दूंगा। आप बोलिए रागी भाई। देखिए आप तर्क को तर्क से काट सकते हैं, लेकिन आप मूर्खता को आप पराजित नहीं कर सकते हैं। जो कुछ मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग प्रधानमंत्री के जो प्रधानमंत्री के एयरक्राफ्ट को लेकर के बात करते हैं, उनको शायद उनकी बौद्धिक क्षमता इतनी ही कम है। क्या आप तुलना कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कह करके आए थे कि हम एक राजनीति की एक दूसरी तस्वीर पैदा करेंगे, हम एक नई राजनीति पैदा करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल पूरे तरीके से नंगे हो गए हैं। मैं कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का सारा वस्त्र खत्म हो गया है। वो आज नंग धड़ंग घूम रहे हैं। इतनी उनकी क्षमता नहीं है कि एक भी प्रवक्ता उनका आकर के बचाव कर सके। आज देखिए, और एक और बात है कि 6 दिनों से मैं इसके साथ हूं। एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि नवभारत ने जो दिखाया है उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को सूझ नहीं रहा है, और ये इस आपके पूरी रिपोर्ट की एक ढंग से पुष्टिकरण हो गया। एक बात दिखाता हूं, आ रहा हूं मनोज भाई, आपके पास भी आ रहा हूं, प्रेरित के पास भी जाएंगे। ये जरा तस्वीर डालिए वो वाली जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। एक बार फिर से मैं दिखाऊं। एक बड़ा बेसिक सा प्रश्न हम पूछ रहे हैं, मुझे कोई भी इसका जवाब दे दे, मैं तैयार हूं। और हम तो सिर्फ सवाल ही पूछ रहे हैं ना, हम कह रहे हैं हम कुछ गलत बता रहे हैं, आप हमको बता दीजिए भाई कि तुम गलत बता रहे हो, ये चीजें ऐसे ऐसी हैं। बॉस मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि ये 543 वर्ग मीटर में एक घर बना हुआ और इसके पीछे आप देखिए जंगल ही जंगल नजर आ रहे हैं। अब जरा डालिए, जब सीएम आवास बनना शुरू होता है उसकी तस्वीर दिखाइए। आप ये जंगलों को याद रखिए बस। और अब आप देखिए, जहां पर मेरा हाथ था यहीं पर आपके जंगल दिख रहे थे ना,
वो सारे जंगल काट दिए गए क्योंकि एक आदमी यहां पर जो घर था उसको खाली नहीं करना चाहता था। अगर अरविंद केजरीवाल कुछ दिन के लिए किराए के घर में चले जाते, क्या हो जाता था? दूसरा बड़ा प्रश्न, जब आप ये घर यहां रख रहे हैं और पीछे ये घर बना रहे हैं, इसका मतलब इस घर में तो रेनोवेशन नहीं कर रहे होंगे कि उसमें रेनोवेशन भी चल रहा था और पीछे घर भी बन रहा था। तो जब रेनोवेशन हो ही नहीं रहा था तो रेनोवेशन का टेंडर क्यों निकाला बॉस? और तीसरी बात कि जब इतना भाई 500 कुछ वर्ग मीटर का घर था, वो उतने का ही बना लेते, डबल का घर बना लिया और कहते हैं मैं आम आदमी हूं, और घर भी बना लिया। 8 लाख के पर्दे, 4 लाख का कमोड, ये किसने बोला था लगाने के लिए बॉस? सवाल इस पे उठ रहा है। और फिर मैं पूछता हूं, ये केजरीवाल गार्डन बॉस, आज तक लोग सिर्फ मुगल गार्डन कहते थे। पुराने घर के एरिया के बराबर लगभग इन्होंने केजरीवाल गार्डन खड़ा कर दिया और कहते हैं सवाल ना हो, कहते हैं इससे पूछो उससे पूछो, जिसका नाम ले रहे हैं मुझे उसका नाम बताइए। अगर उन्होंने कहा हो कि भाई हम ये ऐसा करेंगे, आप बोल रहे थे, और अब जो है वो कह रहे हैं कि इससे पूछो उससे पूछो। प्रेरित के पास चलते हैं, मुख्यमंत्री के घर के बाहर मौजूद हैं। प्रेरित भाई, आप बड़े लकी आदमी हैं, बहुत दिन से मैं देख रहा हूं शीश महल के बाहर ही खड़े हैं। उधर से हवा भी आती होगी तो कुछ वीआईपी टाइप का तो फील होता ही होगा। इसके बाद भी कोई संभावना है कि वहां दरवाजा खुले, कोई जवाब मिल जाए हम लोगों को? अब बिल्कुल देखिए सुशांत, कि आपने कहा कि मैं लकी हूं, लेकिन काश मैं होता अगर अरविंद केजरीवाल ही मुझे अपने घर के अंदर बुलाते। उनके घर के दरवाजे लगातार जो है वो टाइम्स नाउ नवभारत के लिए बंद है, और न सिर्फ दरवाजे बंद है बल्कि अरविंद केजरीवाल के जुबान भी जो है वो भी टाइम्स नाउ नवभारत के लिए पूरे तरीके से बंद हो चुका। हम लगातार इस इंतजार में है कि अरविंद केजरीवाल खुल करके बताएं। अब तक अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से खुल करके बताते आए हैं, लोगों पर आरोप लगाते आए हैं, उस तरीके से जब आज अरविंद केजरीवाल खुद आरोप के घेरे में घिरे हुए हैं, तब अरविंद केजरीवाल को भी खुल करके इसका खंडन करना चाहिए, या फिर उन्हें अपने घर की जो है वो वीडियोग्राफी करके दिखानी चाहिए। लेकिन हम लगातार इंतजार में हैं और लगातार हम जो है टाइम्स नाउ नवभारत पर ऑपरेशन शीश महल चला रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से हमें कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा है। इवन हम उनके दरवाजे तक पहुंचते तो वहां से भी उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं, खास करके कुछ उन्होंने प्राइवेट अपने गार्ड्स रखे हुए, वो भी हमें वहां से हटा देते हैं सुरक्षा का लिहाज बताते हुए। यानी कि देखिए जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल न सिर्फ सवालों से भाग रहे हैं, बल्कि वो लगातार जो है हमारे जो सहयोगी हैं टाइम्स नाउ नवभारत के, उनके ऊपर भी उनके लोग जो है वो हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके घर के आसपास जा रहे हैं। ये तो मैं पहले बोल चुका प्रेरित, यानी कि अगर किसी को लगता है माइक छीन के भाग जाने से सवाल नहीं होते हैं तो उसको थोड़ी और गर्म चाय इस बड़े से केजरीवाल गार्डन में बैठकर पीनी चाहिए, ताकि ये समझ में आए कि ऐसा नहीं होता बॉस। अगर आपको लगता है कि बॉस आप सरकार से भी सिक्योरिटी लेकर चलने के बावजूद अपना पर्सनल बाउंसर रख लेंगे और वो हमारे रिपोर्टर को मार देगा तो हम डर जाएंगे, तो बॉस ये आपकी गलतफहमी है। किसी को मारने से मीडिया के प्रश्न नहीं रुकते, जवाब से जरूर रुक सकते हैं। फैक्ट्स रखिएगा, हम ही दिखाएंगे। आप हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसने नहीं दे रहे अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि आपको लगता है ये क्या ना क्या पूछ लेंगे। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं, आज भी अरविंद केजरीवाल जी का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइम्स नाउ नवभारत ने लाइव काटा। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने घुसने नहीं दिया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने लाइव काटी। हम अपने मूल्य नहीं भूले हैं। मूल्य अपने कौन भूला है, वो देश की जनता देख रही है। मनोज तिवारी जी, एक बड़ा प्रश्न बीजेपी से उठ रहा है, जो संगीत रागी भी पूछ रहे हैं कि आप लोगों में वो करंट नहीं दिखता। अगर ये मुद्दा केजरीवाल जी के पास होता तो आज वो आमरण अनशन पर बैठ गए होते। आप लोगों में वो करंट ही नहीं दिख रहा बॉस। ना कोई एफआईआर हो रही है, ना कोई जांच हो रही है, ना वहां ढंग से आप लोग प्रदर्शन करके दबाव बना पा रहे हैं। कांग्रेस तो दिल्ली वाली कुछ बोल भी रही है, बाकी तो गायब है, क्योंकि उनकी अपनी सेटिंग गेटिंग है 2024 के लिए। आप लोग कहां हैं सर? मेरा एक ही छोटा सा है सुशांत जी, नहीं छोटा सा मुद्दा होता है। एक मिनट मनोज भाई, एक छोटा सा मुद्दा होता है और केजरीवाल बीजेपी का नाक में दम करके छोड़ देता है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। मुझे तो आज ये विश्वास हो गया कि यदि कल जाकर के सीबीआई लीकर गेट कांड में यदि केजरीवाल को उठा लेता है तो मुझे अब कम से कम ये नहीं रहेगा कि ये आदमी उसमें सम्मिलित नहीं था। ये आदमी कुछ भी कर सकता है, ये आदमी किसी हद तक जा सकता है। ये आपकी रिपोर्ट से आज पुष्टि हो गई है। मनोज जी जवाब दीजिए।
नहीं सुशांत जी, हम लगातार इस मुद्दे पर लोगों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज से अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर लगातार दिल्ली के लोग आ रहे हैं, बैठे हुए हैं और ये तब तक अभी चलेगा जब तक उनके घर का दरवाजा नहीं खुल जाएगा और उस सारे तस्वीरों को हम दिल्ली की जनता को नहीं दिखा देंगे। एक बात यह है, संगीत भाई की बात को मैं सम्मान से लेता हूं, हम इसको और भी बढ़ाएंगे, हम दिल्ली के गली गली तक इसको लेके जाएंगे। लेकिन जो 2-3 बात यहां पे हुई है उसका भी जवाब देना चाहता हूं। जैसे हमारे मलिक भाई साहब ने कहा कि तुम लोग केस लड़ रहे हो क्या? हां जी, हम जनता के वकील हैं साहब, और हम वकील केस लड़ रहे हैं। और याद रखिए, हम केस लड़के सजा भी दिलवा रहे हैं। आपके 2-2 लोग जो जेल में हैं ना, जिनको बेल नहीं मिल रही है, इसी लड़ाई का नतीजा है। और हमने इसकी भी जांच का, माननीय एलजी महोदय ने इसके जांच की रिपोर्ट मांग ली है 15 दिन में। यहां भी जिसने नियमों को तोड़ा है उसको भी सजा मिलेगी। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो फ्रॉड किया है, मैं सहमत हूं। जो हमारे एक साथी ने कहा, किसी ने, यह फ्रॉड है। अगर आपको घर बनाना है, घर का टेंडर डालो। रेनोवेशन क्या है? पेड़ कहां गए? हमने पेड़ कटने के कारण इस दिल्ली में बहुत नुकसान सहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में 4था मेट्रो फेज चल रहा है क्योंकि वो सारा केंद्र का पैसा लग रहा है। इन्होंने पेड़ भी नहीं काटे और परमिशन भी नहीं दी। तो दूसरी बात, अभी आजकल हमको क्या पता चल रहा है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं ना कि हम इनकम टैक्स में थे तो ये हो रहा था, ये हो रहा था। हमको कोई एक बहुत करीबी आदमी बताया कि अरविंद केजरीवाल इतना भ्रष्ट था कि ये वहां पे बड़ी चोरी और भ्रष्टाचार करना चाहते थे, लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारियों ने इनको इस बात का कोई गुंजाइश नहीं दिया, तब जाकर के ये किनारे आया है। और अब इस व्यक्ति का सच जो पता चल रहा है, इस बात को नहीं मानूंगा। मैं खुद रोक दिया। पूरा मानना है इसका कि एक सांसद है मनोज जी, ये भोजपुरी गाने सुनिए। मनोज जी सुनिए, सांसद महोदय, आप जितना चिल्लाना हो चिल्लाइए। सांसद जी सुन तो लीजिए। अरे सांसद जी सुन लीजिए। ये बताइए, आप जनता, अच्छा एक बार विजेंद्र जी, फिर संजय जी। विजेंद्र जी पहले आप रखिए बात, फिर संजय जी के पास आ रहा हूं। विजेंद्र जी छोटे में। मैं मनोज जी से प्रश्न करना चाहूंगा। मनोज जी, जिस देश की बेटियां पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीत के लेके आती है, गोल्ड मेडल जीत के लेके आती है। अरे यार केजरीवाल पर बोलो ना, केजरीवाल पर बोलो यार। डिबेट केजरीवाल के करप्शन पर है। डिबेट आज गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर पर नहीं है, डिबेट आज केजरीवाल पर है। डोंट डिरेल द डिबेट, जांच हो रही है, पानी का पानी होगा। लेकिन आप इस मुद्दे से भाग क्यों रहे हो विजेंद्र भाई? विजेंद्र भाई, आप इस मुद्दे से क्यों भाग रहे हैं? विजेंद्र भाई, इसका मतलब आपके पास भी जवाब नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है ए फॉर एप्पल या ए फॉर क्या, और आप है कि जेड पे बात क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आपको जेड पे बात करनी है। लेकिन आप संजय भाई बोलिए, आप के मुद्दे, संजय मिश्रा जी का माइक अपील। संजय भाई बोलिए। आप इसमें रहिए। मैं सांसद जी से ये आप जवाब दीजिए कि इन लोगों को शांत क्यों तो कटे पेड़? कोई फायदा नहीं, किसी को बात नहीं। अच्छा संजय जी को बोलेंगे। संजय जी बोलिए। उस पे जो हो रहा है हो रहा है। अरे विजेंद्र भाई थोड़ा रुकिए, आपका मैं समझ गया। अभी हम नहीं ना कर रहे हैं। सांसद जी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, संजय जी को लीजिए स्क्रीन पे। संजय जी को, हाँ बोलिए संजय जी। विजेंद्र भाई का ऑडियो। मनोज तिवारी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, रुकिए। आप दिल्ली में सांसद बनने से पहले आप क्या करते थे? ये क्या पता है ना आपको? आप किसी के नहीं सुनिए, आप किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना है, आपके पास प्रमाण है, वो मुख्यमंत्री हैं, आप विरोध करिए उनका। मेरा भी हक है, मैं प्रधानमंत्री के सिद्धांतों से यदि मैं सहमत नहीं हूं, मैं विरोध करूंगा, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन आप इतने नीचे गिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी, आपको हैरानी तब नहीं होती जब अडानी के पोर्ट पे करोड़ों का आपको भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी कहना गिरना है, ड्रोन कैमरा, एक चोर को चोर कहना गिरना है। आप लोग फर्जी तरीके से राजनीति कर रहे हैं, देश में लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। धोखेबाज कहना गिरना है। फर्जी क्या है ये बताइए? ये तस्वीर गलत है। हल्की बातें मनोज जी आप करेंगे? भ्रष्टाचारी कहना गिरना है।
आपसे बड़ा सुनिए मेरी इस बात, दिल्ली भारतीय में जनता बुजुर्गों का पार्टी से पेंशन ज्यादा बंद कर भ्रष्टाचारी दिया। कौन सी पार्टी है इस बताइए? दिल्ली में गंदा आपके पानी दे रहा पार्टी है। का राष्ट्रीय जमुना अध्यक्ष जी बंगारू गंदी पड़ी लक्ष्मण है। सजा जाता थे या नहीं? इस बताइए, दिल्ली जरा के मुझे लोगों जवाब का दीजिए। राशन कार्ड नहीं आप बन रहा इस है। पार्टी के आपको सांसद इस हैं। बात का जवाब जब देना चाहिए, आप उस दीजिए जवाब व्यक्ति को बंगारू बताना लक्ष्मण पे। चाहिए। अब बंगारू लक्ष्मण जवाब दीजिए। आप उसको बताइए राशन कार्ड क्यों नहीं बन बंगारू रहा, लक्ष्मण पे जवाब दीजिए। आप साफ पानी क्यों नहीं दिया, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक मिनट सर, एक आप मिनट, बताइए। एक मिनट समझ अपना गया। राजमहल बनाएंगे, कैसी बात करते हैं? कुछ भी उठ वियतनाम करके से दे देना। मार्बल मंगाएंगे। सुशांत जी, भारतीय संजय सिंह सांसद है राज्यसभा आम आदमी पार्टी 1.5 करोड़ का उनका पर्दा एक लगाएंगे। स्टेटमेंट है कि तो भाई ऐसा ठीक है, करते 30 करोड़ हैं रुपया वो तो मकान इन में लोगों लगा को है। सजा मिलेगी भाई साहब, मनोज साहब सुन तो लीजिए, सजा आप मिलेगी मनोज भाई सुन और ये लीजिए। भी हाँ, उसी ठीक है, जेल 30 के करोड़ दरवाजे रुपया तक लगा। जाएंगे। सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए। अरे सुन अरे सुन लीजिए, आप बताइए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 30 करोड़ रुपया लगा, 30 करोड़ रुपया लगा है, मकान बनाने में लगा है। उनका एक आरोप है कि भाई एलजी साहब के मकान का रेनोवेशन में 15 करोड़ रुपया लगा है। एक पार्टी यदि आरोप लगा रही है उसकी जांच करवाइए। आप क्यों नहीं ड्रोन कैमरा वहां भेज रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूं किसी भी मीडिया चैनल से या भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय भेज से, दीजिए। इनका ड्रोन कैमरा क्यों नहीं बोल रहा वहां पे? क्यों नहीं एलजी के घर पे जा रहा है? अरे क्यों कोई अडानी के यहाँ सुनिए। नहीं जा रहा है? अरे संजय क्यों जी, भारतीय जनता पार्टी के जहां भी अरे शासन संजय जी, राज्य में सुन वहां तो नहीं जा लीजिए। रहा है? आपने मान लिया ना कि अरविंद बात कर- मान लिया ना कि अरविंद केजरीवाल ने पाप और कुकर्म किया है। मान लिया ना कि अरविंद केजरीवाल ने पाप और अरे कुकर्म भाई, ये किया है। ड्रोन की तस्वीरें नहीं है भाई, सैटेलाइट की प्रधानमंत्री जी ने तस्वीरें। कुकर्म किया जनता के साथ झूठ बोलकर। ठीक है, हर्षवर्धन जी, बिल्कुल नहीं। हर्षवर्धन जी, एक मिनट संगीत भाई, रिनोवेशन कर करके कंस्ट्रक्शन नहीं एक किया। मिनट, 7 बजे और सुनिए संजय जी, अभी 7 बजे फिर, अरे 7 बजे और खुलासा होने वाला, रुक जाइए, अभी बच के अभी और निकलेगा। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी, क्या इसका जवाब ये है कि भाई उससे पूछो इसके घर में कितना लगा, उसके घर में कितना लगा, यही जवाब से हम संतुष्ट हो जाएं? हर्षवर्धन त्रिपाठी। सुशांत जी देखिए, मैं फिर मनोज कह रहा हूं तिवारी कि के घर अगर में नवभारत का कैमरा घुस चुका है। हाँ, सुशांत जी, मैं आपको 2-3 छोटी छोटी बातें कहता हूं जिससे अरविंद मुझे लगता केजरीवाल है का कि भी खोल दर्शकों दीजिए। को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ है ना, वैसे ही कूड़ा बुद्धि लोग इस वक्त तुलना कर रहे हैं। कूड़ा के पहाड़ पे बुद्धि उसी तरह चढ़ गए। भारत के राष्ट्रपति का कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा घर है? क्या कोई कहता है केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कि हमें ऐसा बनाना चाहिए? किसी का नाम नहीं लिया वो, नहीं, नहीं, वो कह रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं, वो लोगों के लिए बोल रहे हैं। डिबेट करते रहे। नहीं, वो आपका नाम नहीं ले रहे भाई, आपका नाम लेते तो मैं रोक देता। वालों का दिमाग फेल हो गया एकदम। भारतीय जनता पार्टी का दिमाग फेल। कुछ भी बोलो, गाली दो लोगों को। बोलिए हर्षवर्धन। त्रिपाठी साहब, आप तो देखिए है क्या ना, भ्रष्टाचार है। अभी भी जो है वो देख लीजिए, ये वहां भी चोरी करना अरविंद चाहते केजरीवाल थे। के आगे 3 बार उनको हार परमिशन चुके, नहीं मिली चौथी बार चोरी दिल्ली करने में की। हारने की तैयारी करिए। अरे अतीक अहमद भी जीत गया था भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पापी नहीं था। आपको सफाया करेगा अरविंद केजरीवाल। अरे भाई संजय जी, अतीक अहमद भी जीता था। देश से भागने के लिए सुशांत जी, मैं स्टूडियो से बाहर हूं तो आवाज संजय जी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा। अरविंद हर्षवर्धन जी, मुझे लग रहा है संजय जी की बातों में गहरी बात है। अतीक अहमद भी जीतता था। एक मिनट हर्षवर्धन जी, लेकिन गहरी वो बात अपराधी यह है था। कि शायद केजरीवाल जी को भी ये भरोसा रहा है कि वो 3-4 बार और जीतेंगे, इसलिए उन्होंने शीश महल में इतना इन्वेस्टमेंट किया है कि अभी मुझे ही रहना है, कोई और तो यहां रहेगा नहीं। क्या ये हो सकता है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं और इसको बार बार मैं कह रहा हूं। मैंने जब कूड़े के पहाड़ पर कहा तो मैं फिर से कह रहा हूं कि इस तर्क के समर्थन में तो कूड़ा बुद्धि के साथ ही जाया जा सकता है। राष्ट्रपति के बंगले के साथ किसी के भी बंगले की तुलना करना, क्या कोई ये संभव है? कोई कहे कि राजभवन बना हुआ है तो अब राजभवन से बड़ा बंगला हर मुख्यमंत्री बनवाएगा, और उसके बावजूद ये लोग उतर के पहाड़ पर बैठे हैं, उसके बावजूद 45 करोड़ की तुलना में लेकर आए हैं कि 15 करोड़ का बंगला एलजी का भी बना है। मैं तो ये कह रहा हूं कि चलिए, ये सब तो बनी बनाई इमारतें थी। क्या शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री थी, उनके बंगले के बराबर या उनके जैसे बंगले में रहना, जिस व्यक्ति को विलासिता लगता था, जिस व्यक्ति को शीला दीक्षित बहुत बड़ी विलासी लगती थी, भोग विलास में आकंठ डूबी लगती थी, वो व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं ये सब अच्छा, नहीं मुझे एक हेडलाइन लेनी है, हेडलाइंस लेनी है, और उसके बाद एक और खुलासा दिनेश भाई हमारे सहयोगी करेंगे। लेकिन संजय जी, इतना बस बता दीजिए, एक बंगले के बराबर का गार्डन जरूरी था? केजरीवाल गार्डन, लोग मुगल गार्डन की चर्चा करते थे। अभी आवश्यकता तो भारतीय जनता पार्टी को 5 स्टार ऑफिस का भी नहीं
लीजिए, था। आप देश की जो बिल्कुल हालात हैं ठीक है। कांग्रेस के